क्रूस के महत्व को हम लोग समझने जा रहे हैं। व्हाट इज क्रूस? ये क्रूस क्या है? क्रूस एक ऐसी मृत्यु थी जो सबसे ज्यादा श्रापित मृत्यु, और उस श्रापित मृत्यु, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है श्रापित है वह जो काठ पर, लकड़ी पर लटकाया जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम लोग श्राप से आजाद होकर महिमा में जीवन को जीने वाले बन सके। आमीन, हालेलुया। क्रूस, मैं कुछ बातों को बताऊंगा, 4 बातों को बताऊंगा। क्रूस जो है हमारे लिए एक साइन है उद्धार का। सब लोग बोले उद्धार का चिन्ह है, उद्धार का चिन्ह है। इट इज अ साइन ऑफ साल्वेशन, साइन ऑफ रिडम्पशन। छुटकारे का एक चिन्ह है। जब आप अपनी बीमारी को देखते हैं, जब आप अपनी तकलीफों को देखते हैं, पारिवारिक संकटों को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं, इवन पाप को देखते हैं, तो आपको क्रूस की तरफ देख करके आपको बोलने की जरूरत है कि सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। द प्रॉब्लम इज, ये समस्या ये है कि हम लोग क्रूस की तरफ निहारते नहीं है। क्या करते हैं? प्रॉब्लम की तरफ। कौन सा प्रॉब्लम? अरे इसने मेरे को क्या बोल दिया, इसने मेरे को ये कर दिया, अरे मेरा बैंक बैलेंस। आजकल तो हर समय चेक करते रहते हैं। पहले तो चेक करने जाने के लिए क्या करना पड़ता था? एटीएम में। आजकल एटीएम भी विलुप्त होते जा रहे हैं। धीरे से गूगल में दिन में पता नहीं कितने बार अकाउंट चेक करते रहते हैं। आपको क्रूस की तरफ देखना है। बोलिए आज से मैं क्रूस की तरफ देखूंगा, क्योंकि क्रूस एक ऐसी निशानी है प्रभु ने। देखिए हर जगह आपको कोई मसीहत में कहीं पे भी आपको मूर्ति नहीं मिलेगा, लेकिन क्रूस मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रूस हमारे लिए चिन्ह है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। आमीन। क्रॉस इज अ साइन ऑफ आवर रिडेम्पशन, आवर साल्वेशन। जब आपको कभी ऐसे लगता है कि यार मैं क्या हूं, मैं पापी बन गया, मैं ये हो गया, अरे इट इज नॉट बाय योर वर्क्स। ये आपके कामों के द्वारा नहीं, आपके जीवन के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। आमीन, हालेलुया। जब कभी भी आप समस्या को देखेंगे आज से, प्रभु मैं तेरे क्रूस को देखना चाहूंगा, क्रूस की तरफ निहारूंगा। क्रूस ही तो आपने कहा कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, आई पेड इट ऑल। जैसे कि समझ जाइए आप रेस्टोरेंट गए, है ना, रेस्टोरेंट गए और आप एक्सपेक्ट किए थे कि कम से कम 1000 का बिल आए, है ना, लेकिन आया 5000 का। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब इतने ढेर सारे बड़ी बड़े पतीले इंतजार कर रहे हैं मेरे लिए है ना, बड़ा मुश्किल है। बट आप देख रहे हैं, बिल ही नहीं पहुंच रहा है, तो आप क्या करेंगे? बड़े व्याकुलता के साथ जाएंगे और मैनेजर को या जो काउंटर है वहां पे पूछेंगे कि भाई मेरा बिल कहाँ गया। वो बोलेगा कि किसी ने पे कर दिया। तो आपकी खुशी कैसे होगी आप सोच के देखें। कैन यू इमेजिन? वही खुशी, वही टेटलेस्टाई, है ना, सब कुछ पेड इट ऑफ, खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। एक सैनिक भी बोलता है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, और सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आपके चंगाई के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए, आपके जीवन जीने के लिए, आपके भविष्य के लिए, हर चीज प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। तो एक सिंपल तरीका, इसको आप कैसे ग्रहण कर सकते हैं? केवल विश्वास के द्वारा। बोलिए विश्वास के द्वारा। आज से मेरा विश्वास, बोलिए आज से मेरा विश्वास क्रूस पर रहेगा। मेरे इधर उधर की चीजों, ये सब चीजों पर नहीं रहेगा। आज से मेरा विश्वास क्रूस पर रहेगा। क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। इट इज अ साइन ऑफ आवर रिडेम्पशन, इट इज अ साइन ऑफ आवर साल्वेशन। इसी के द्वारा हम उद्धार किए गए हैं। लोग मारने की अभी बहुत सारे उदाहरणों को हमने देखा। मारने की कोशिश करेंगे, सताने की कोशिश करेंगे, सब कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्रूस की तरफ देख करके क्या बोलना है? क्रूस में यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिया। He saved me. He gave me salvation on the cross. I am saved. मैं क्या हूं? पूरे तरीके से आजाद हूं। मेरा छुटकारा हो गया है।
मेरा उद्धार हो गया है, अब मैं किसी बंधन में, बोलिए, अब मैं किसी बंधन में नहीं हूं, अब मैं किसी बंधन में नहीं हूं, न पाप के बंधन में, न श्राप के बंधन में, न गुलामी के बंधन में, न बीमारी के बंधन में, न शर्मिंदगी के बंधन में, किसी भी बंधन में नहीं हूं। जब आप क्रूस की तरफ देखते हैं तो आप किसी भी बंधन में नहीं हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओके, सेकंड नंबर जो मैं इसके लिए हम लोग एक वचन भी पढ़ सकते हैं, इफ यू कैन प्लीज टर्न कोलोसियंस चैप्टर 2 अध्याय, कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसके 14 पद, कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसका 14 पद, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 14। टू वर्स 14। आप सोच के देखें कि प्रभु यीशु मसीह कितने घंटे क्रूस में थे। हम लोग 3 घंटे बैठने में बड़ा मुश्किल। हालेलुया, क्रूस पर। ओके, प्रभु का वचन कह रहा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हमारे नाम पे और हमारे विरोध में जो भी लेख, यानी कि शैतान ने लिखा होगा कि आज कितना तारीख है, 18 अप्रैल 2025। मान लो सोचें कि आपने 2024 में अप्रैल में या मई में किसी डेट में आपने काम ऐसे किया होगा, आप शैतान ने क्या करा होगा, उसका रिकॉर्ड ले लिया होगा, क्योंकि शैतान हर समय पीछे पड़े रहता है। वो सब चीज, रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके पाप हैं, हमने देखा कि एक बलात्कारी के भी पाप को क्या प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सकता है? डेफिनेटली। हर एक पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके विरोध में जो कुछ भी लिखा गया है, सब कुछ यानी कि सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह ने मिटा डाला। ही वाइप्ड अवे एवरी रिकॉर्ड्स ऑफ यू, एवरी रिकॉर्ड, जो भी आपके खाते में रिकॉर्ड था। किसी दुकान में आप जाते हैं, सारा, आजकल तो खाते कम हो गए, आजकल क्रेडिट कार्ड हो गया। आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स, सब चीज को मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हकीकत क्रूस पर हुई, और प्रभु का वचन कहता है उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हर एक रिकॉर्ड्स, हर एक पाप के रिकॉर्ड्स, हर एक प्रकार के जो भी चीजें, सारे रिकॉर्ड्स को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। किसके द्वारा? क्रूस। इसीलिए हमें गुड फ्राइडे के दिन ही केवल नहीं, परंतु डेली क्रूस की तरफ निहारने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। क्रूस की तरफ डेली निहारें। प्रभु तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद। क्यों? क्योंकि तेरे क्रूस के द्वारा मेरे सारे अपराधों के रिकॉर्ड्स, मेरे सारे डेट्स, सारे कर्ज, सब चीजें खत्म कर दी गई। यीशु मसीह ने क्या किया? विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, हमारे विधि, जो भी नियम कानून, जो भी हमारे नाम के ऊपर, जो भी डेट्स, जो भी हमारे नाम के ऊपर था, सब चीजों को मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। ये है उद्धार। आमीन, हालेलुया। अब पाप का अधिकार आपके जीवन में नहीं है, परंतु परमेश्वर का जीवन का अधिकार, परमेश्वर के राज्य आपके जीवन में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ साइन, इट इज अ साइन ऑफ द ओबीडियंस, ऑफ ओबीडियंस। वचन एक पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद, 2 वर्स 8। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने क्या किया? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने किसकी मृत्यु सह ली? क्रूस की मृत्यु। मॉन्डी थर्सडे में
यानी कि कल, बीता हुआ कल के दिन क्या हुआ था। यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, उसके बाद भोज, अंतिम भोज में शामिल हुए और उसी दौरान प्रभु भोज की शुरुआत करी। उसके बाद गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गया, और गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गया तो याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेके गया। उनको बोला कि तुम लोग यहीं रहना, मैं प्रार्थना करता हूँ। थोड़े जाके प्रार्थना किया और बोला, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। फिर दोबारा आया, उनको देखा इन लोग सो रहे हैं आराम से। यू नो, कई बार जो लीडर होते हैं ना, जो अगुवे होते हैं, वो दे गो थ्रू टाइम ऑफ लोनलीनेस, है ना, अकेलेपन, त्यागा हुआ। सोचते हैं कि यार वो यीशु मसीह सोच रहा था कि ये तीनों जो है ना मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने जीवन के एक बड़े बैटल को लड़ने के लिए जा रहा हूं। लेकिन वो तीनों क्या कर रहे हैं? लीडर के पीछे चलने वाले, एक मैं आपको बताऊं, हर कोई लीडर के पीछे चलने वाले केवल आशीष चाहते हैं। इस लीडर के पीछे मैं चल रहा हूं, बस ये जो है प्रभु का वचन मिले, आशीष मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, मिलते रहे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तीनों जने आराम से बोल रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। पतरस बोलता है हमें क्या मिलेगा। वो कुछ ना कुछ पाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह एक बड़े बैटल को लड़ रहे हैं। उनको पता नहीं था, वो एक लड़ाई को लड़ रहे थे। और उसके बाद दोबारा फिर यीशु मसीह आते हैं। 3 बार ऐसे हुआ। यीशु मसीह, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह बड़े व्याकुल थे और बड़े उदास थे। बाइबल के विद्वानकार यहां तक इमेजिनेशन करते हैं कि जैसे व्याकुल हो जाता है ना, तो पसीना निकलता है। जब इंसान का बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पसीना निकलता है, उसके पसीने नहीं निकल रहे थे, परंतु पसीने जो है खून में तब्दील हो गए थे, खून हो गए थे। ऐसी व्याकुलता से यीशु मसीह गुजरे। और प्रभु का वचन कहता है कि वो उस समय व्याकुल थे, परेशान थे कि मैं क्या करूं, क्या होगा, क्योंकि ये कटोरा मुझसे टल जाए। लेकिन उन्होंने एक बात को प्रभु के सामने में रखी, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और उसने मृत्यु की भी, प्रभु का वचन क्या है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। He prayed to God, Lord, if there is any option, just do it, do something. I don't know. दूसरे शब्दों में कहना चाहते थे कि अरे मैं ये सब चीजों, मतलब मुश्किल है मेरे लिए, but he went through. वो ओबीडियंस रहे। मेरे प्रियो विश्वासियों, प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह जीवन जब आप क्रूस की तरफ देखते हैं तो किसी ने आज्ञाकारी रहा, इसीलिए आज वो क्रूस पे है। वो क्रूस इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। एक मनुष्य होने के नाते भी, स्वयं परमेश्वर होने के नाते भी वो आज्ञाकारी रहा। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। हम थोड़ी सी तकलीफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में, हम लोग परमेश्वर के वचन को तुरंत टाल देते हैं। एक पास्टर के बारे में अभी सुन रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अपनी बेटी की जो देह है इस तरीके से कैसे होता है, प्रभु के सेवा करते हुए भी बड़ा व्याकुल हो गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें ऐसी परिस्थिति में जब आपको लगता है कि बहुत कठिन समय है, व्याकुल है, उदास है, चीजें मेरे साथ नहीं है, लोग मुझे छोड़ रहे हैं, सब चीजें, ऐसे समय में आपको आज्ञाकारिता को प्रूफ करने की जरूरत है, क्योंकि क्रूस आज्ञाकारी की निशानी है। आमीन, हालेलुया। बोलिए, क्रूस आज्ञाकारिता की निशानी है। आज से मैं आज्ञाकारी बनूंगा। हालेलुया। क्रूस क्या है? आज्ञाकारिता की एक निशानी है। कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, प्रभु के वचन यानी कि प्रभु का वचन, उसके सिवाय और कोई दूसरा चीज नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या करा? क्रूस को सह ली, आज्ञाकारी बना, मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। यहां तक कि अपने उसको पता है कि मुझे काठ में लटकाया जाएगा, क्रूस पर लटकाया जाएगा, तब भी वो आज्ञाकारी बना रहा। वो भागा नहीं, उसको पता था, क्योंकि वो बोल रहा था कि कुछ देर के बाद
जैसे प्रार्थना खत्म करी, जैसे वो बैटल को लड़ लिया प्रार्थना में, उसके बाद वो अपने चेलों को बोलता है आप सोते रहो क्योंकि पकड़ाने वाला आ रहा है। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? बोलते हैं कि यीशु मसीह धोखा खाया? धोखा नहीं खाया। यीशु मसीह को सब पता था कि ये बस आने वाले हैं। टाइमिंग भी पता था, कौन आ रहा है वो भी पता था, पापी लोग आ रहे हैं वो भी पता था, यहूदा इस्करियोती आ रहा है वो भी पता था। सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो भागा नहीं, क्योंकि वो डरपोक नहीं था, परंतु हिम्मत से भरा हुआ था। उसको मिशन को पूरा करना था। विश्वासियों, प्रभु के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अंत तक हमें धीरज धरकर प्रभु के वचन को थामने और आज्ञाकारी बनने की जरूरत है। हर एक चीजों में, हर एक चैलेंजेस में प्रभु के वचन को पूरा करें, क्योंकि क्रूस जो है आज्ञाकारिता की निशानी है। आमीन। क्रूस आज्ञाकारिता की निशानी है। क्रूस किसकी निशानी है? हमारे उद्धार की निशानी है। क्रूस किसकी निशानी है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी रहा, उसीलिए वो क्रूस है। इसीलिए जब आप क्रूस की तरफ देखते हैं, प्रभु मैं तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता की निशानी है। तीसरा नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे प्राइड, क्या बोलना चाहिए, गर्व का एक निशानी है। आमीन। कई लोग बोलते हैं अरे मैं इस फैमिली से, टाइटल, बड़े अच्छे अच्छे टाइटल, निशानी है। मैं उसका बेटा हूं, मैं इस कॉलेज से पढ़ाई किया हूं, मैं इस स्कूल से पढ़ाई किया हूं, मैं अमेरिका का हूं, मैं इंडिया का हूं, मैं उस राज्य से हूं। बहुत सारे लोग अपने अपने चीजों पर घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, एक वचन पढ़ेंगे गलातियों उसका 6 अध्याय उसके 14 पद, गैलेशियन चैप्टर 6 वर्स 14। हालेलुया, 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 आमेन। पौलुस कहता है, पौलुस बेंजामिन के गोत्र का था। पौलुस अगर अभी के डेट में हम लोग देखें तो 3 PhD हासिल किया था। बाइबल जो पुराने नियम थे, व्यवस्था को पूरे कंठस्थ याद किया था। इसीलिए उसकी पत्री में देखते हैं कहीं पे भी वो कोट कर रहा है। बड़ा ज्ञानी था, घमंड करने के बहुत सारे विषय थे, पर और परमेश्वर के वचन के पीछे चलता था, कट्टरवादी था, सब चीज सही थी। वो व्यक्ति बोलता है पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं। वो बोल रहा है कि मैं किसी बात का घमंड नहीं करूंगा, ना मैं अपने सैलरी के घमंड करूंगा, ना मैं कितने प्रभु के साथ चलता हूं उसका घमंड करूंगा, क्योंकि पौलुस के जैसा आप और मैं चल नहीं सकते। पौलुस के जैसा आप और मैं प्रार्थना नहीं कर सकते। वो तो लगातार प्रार्थना कर रहा है। पौलुस के जैसा काम करते हुए भी, टेंट बनाते हुए भी, लोगों की बातें सुनते हुए भी, सब चीजें करते हुए भी वो सेवा कर रहा है। एक जगह कलीसिया स्थापित करा, एक जगह स्थापित करके क्या होता है मैं बताऊं, करीबन 400-500 लोग इकट्ठा हो गए तो उसको लाइफ टाइम पास्टर, कम से कम पास्टर को सैलरी तो मिलते रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन 400-500, कम से कम 5000 की कलीसिया को छोड़कर वो दूसरे जगह चले जाता था। उसके पास घमंड करने के कितने सारे विषय थे, कितने सारे कारण थे। बोलता है कि मैं किसी बात का घमंड नहीं करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। किसका? यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि मैं किसी अन्य चीज पर, किसी भी चीज पर मैं घमंड नहीं करूंगा। ना मैं अपनी सैलरी पर घमंड करूंगा, ना मैं प्रभु के लिए कितना काम किया हूं उसके लिए घमंड करूंगा, ना मैं अपने प्रार्थना के जीवन पर घमंड करूंगा, ना मैं प्रभु के लिए क्या करता हूं, ना मैं अपने खानदान पर, मैं इजरायली हूं, मैं रोमी राज्य का एक नागरिक हूं, उस पर भी घमंड नहीं करूंगा। मैं कितने कलीसिया की स्थापना करी उस पर भी घमंड नहीं करूंगा। केवल और केवल मेरे घमंड का विषय ओनली द क्रॉस,
केवल क्रूस ही मेरे घमंड का विषय होने पाए। यदि आप इस सच्चाई को जान जाएंगे तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हर समय उछलते रहेंगे। हालेलुया, हर समय उछलते रहेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन क्रूस तो है। हालेलुया, क्रूस आपको दिया गया है। क्रूस आपके लिए एक निशानी है। आपके घमंड का निशानी कौन सा है? घमंड का विषय क्या है? क्रूस, क्रॉस। क्रॉस इज आवर प्राइड। बोलते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है कि ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वाले की मूर्खता है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहां पे। फिर कैन यू प्लीज किसी बात का घमंड न करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्रूस एक ऐसे निशानी है जिसको जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? अपने आप को क्रूसित हुए और संसार को क्रूसित हुए। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसार भी नजर नहीं आएगी, ना आप नजर आएंगे, ना कुछ चीजें नजर आएगी, केवल क्या दिखेगा? क्रूस। आमीन, केवल क्रूस दिखेगा। ये जब आप इस स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, इस प्रकाशन को प्राप्त कर लेते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज के लिए रोएंगे नहीं, किसी भी चीज के लिए आप घबराएंगे नहीं। हालेलुया, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है। आमीन, हालेलुया। बोलिए, आज से मेरे घमंड का विषय क्रूस है। क्रूस क्यों है? क्योंकि क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लायक बनाया। लायक, क्रूस ने मुझे एक नई पहचान दी, क्रूस ने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं अपने कामों के द्वारा नहीं, मैं अपने किसी भी तरीके से नहीं, परंतु क्रूस ने मुझे एक नई पहचान दी। हालेलुया, क्रूस ने मुझे एक नया जीवन दिया। इसीलिए क्रूस, क्रूस और क्रूस ही मेरे घमंड का विषय है। आई विल बोस्ट, क्या लिखा है? आई विल बोस्ट ऑन द क्रॉस। इसमें नहीं लिखा है शुड ग्लोरी, है ना? ओके, दूसरे ट्रांसलेशन में बोस्ट लिखा है कि मैं उस क्रूस पर घमंड करूंगा। किस पर घमंड करूंगा? क्रूस पर घमंड करूंगा। हालेलुया। चौथा जो निशानी है वो है इट इज अ साइन ऑफ पावर। ये क्या है? सामर्थ्य की, सब प्रधानों के ऊपर, है ना? गीत गा रहे थे हम लोग, सारे शक्तियों के ऊपर क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य की एक निशानी है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 18। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है। यही परमेश्वर, क्योंकि लोगों के लिए ये मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, या लोगों के लिए मूर्खता हो सकती है। अरे क्या मूर्खता की बात कह रहे हो? सिंपल, क्योंकि परमेश्वर इतना सिंपल बना दिया उद्धार को कि लोग सोचते हैं कि यार कैसे सिंपल हो सकता है, इतनी बड़ी साल्वेशन कैसे सिंपल हो सकता है। नामान कोढ़ी को एलिशा ने क्या बोला? क्या बोला? 7 बार डुबकी लगा देना यरदन नदी में।
नदी का नाम भी बोला और कितने बार डुबकी लगाना है वो भी 7 भी बार लगाने के लिए बोला। और ये जो नामान ने क्या करा, क्या हमारे देश में अच्छे अच्छे नदियाँ नहीं है? यर्दन नदी में जाके डुबकी लगाना है, और डुबकी ही क्यों लगाऊं मैं? लेकिन उसको पता नहीं था कि सिंपल ओबीडियंस, ये थोड़ा सा सरल काम को करने के बाद मैं पूरे तरीके से आज़ाद हो जाऊंगा। उसी तरीके से उद्धार है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको विश्वास करना है। इसीलिए लोग बोलते हैं अरे इतना सिंपल कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए सिंपल कर दिया। नहीं तो व्यवस्था को देखिए कितना कठिन है, मुमकिन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर ने उसको सिंपल, उस व्यवस्था को पूरा कर दिया और बोला कि केवल और केवल क्या करना है? विश्वास करना है, विश्वास करना है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब क्रूस की तरफ आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? कई लोग केवल और केवल यीशु मसीह को लटका हुआ देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्रूस नहीं है जिसमें यीशु मसीह लटका हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह लटका हुआ है क्रूस पे? क्रॉस शुड बी ब्लैंक, एम्प्टी, क्योंकि यीशु मसीह अब कहां है? पिता के दाहिनी ओर। वो क्रूस पर नहीं है, वो सिंहासन पर बैठा। हालेलुया। केवल लोग क्या बोलते हैं? क्रूस पर यीशु मसीह को लटके हुए मैं देखना चाहता हूं। नो, सिंहासन पर बैठे हुए क्रूस की देखने की यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह ने वो काम कर दिया, वो पूरा कर दिया। क्रूस पर वो मारा गया, क्रूस पर उसको टांग दिया गया, क्रूस से उसके हाथों में कीले ठोके गए, क्रूस पर सब कुछ उसकी बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? वहीं से उसने सामर्थ्य को प्राप्त करके वही सामर्थ्य कलीसिया को दिया। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय को पढ़ें, आपको पता चलेगा किस तरीके से उसने सारे प्रधानताओं, उसको पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे ख्याल से दूसरा 24, 18, 19, 20 पद से पढ़ेंगे। पहला इफिसियों पहला अध्याय उसके 20 पद से। ये मेरा हर समय फेवरेट, और मैं हर गुड फ्राइडे में ये प्रचार करते रहता हूँ। और मैंने इसको प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन प्रभु का आत्मा फिर से आज दे दिया। ओके, आया? इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका देखिए 19 पद में लिखा है। 19 ओके। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। उसके बाद आगे नेक्स्ट, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। उसके आगे, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। क्रूस से कहां पहुंचा यीशु मसीह? सारे प्रधानताओं के ऊपर, सारे अधिकार के ऊपर, सारे सामर्थ के ऊपर, सब कुछ के ऊपर उसको बैठाया गया। क्रूस में क्या है? सामर्थ है। जब भी आप क्रूस को देखें, निराश ना हो जाएं। ये ना बोलें कि यीशु मसीह, अरे क्रूस का यीशु मसीह बड़े दया, ओ प्रभु। नो, क्रूस एक साइन है, एक चिन्ह है परमेश्वर की सामर्थ्य का। हालेलुया। परमेश्वर कितना सामर्थी है, क्योंकि उसको फंसा के, उसको हरा के क्रूस पर लेके नहीं गए थे, परंतु जानबूझकर यीशु मसीह ने वॉलंटियरली, जानबूझ के, क्या बोलते हैं, अपने आप को जानते हुए, सब कुछ करते हुए वो क्रूस की मृत्यु को सहा। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे अरे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। आपको बोलने की जरूरत है कि यीशु मसीह क्रूस पर उसको फंसा के, उसको धोखा दे के, उसको ये करके नहीं मारा गया।
परंतु वो जानबूझकर आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। आमीन। इसीलिए क्रूस किसका चिन्ह है, किसकी निशानी है? सामर्थ्य की। हालेलुया। सामर्थ्य की, बोलिए सामर्थ्य की निशानी है। जब भी मैं क्रूस को देखूंगा, सामर्थ्य को देखूंगा कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया क्रूस के बारे में 4 बातों को। क्रूस किसकी निशानी है? हमारे उद्धार की निशानी। क्रूस किसकी निशानी है जी? ओबीडियंस। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना है, उसकी निशानी है। और क्रूस किसकी निशानी है? हमारे घमंड की निशानी है। हालेलुया। हमारी पहचान किस में है? क्रूस में है। और क्रूस किसकी निशानी है? परमेश्वर की सामर्थ्य की निशानी है। ये मैसेज को आज गुड फ्राइडे के दिन कैरी करके लेके जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद। बोलिए क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आज तेरे क्रूस को मैं जान गया हूँ। तेरा जो क्रूस है ये मेरे उद्धार की निशानी है। तेरा क्रूस जो है ये आज्ञाकारिता की निशानी है। तेरा क्रूस मेरे घमंड की निशानी है। आई विल बोस्ट। मैं घमंड करूँगा उस क्रूस पर। दुनिया चाहे हंसने दो, दुनिया चाहे जो भी बोले, लेकिन मैं क्रूस पर घमंड करूँगा। मेरी पहचान क्रूस से है, मेरा जीवन क्रूस से है, मेरा सब कुछ क्रूस से है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है, सामर्थ है। कमज़ोरियों में यदि आप कमज़ोर हैं, यदि आपको लगता है कि मैं इस गुड फ्राइडे के दिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ लेकिन कमज़ोर आप लग रहे हैं, क्रूस आपकी सामर्थ है। क्रूस सामर्थ्य की निशानी है। क्रूस सामर्थ्य की निशानी है। क्रूस सामर्थ्य की निशानी है। वही सामर्थ आपके जीवन पर प्रभावित होगा। वही सामर्थ आपके जीवन में काम करना चाहता है। वही सामर्थ आपके जीवन में काम करना चाहता है। शाखा रहा जागा रबा लीबा रबा लबा रिबा लबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्रूस की सामर्थ, क्रूस की सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। इस गुड फ्राइडे के दिन में क्रूस की सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ रियांदा रहलबा लबरा दीबा रबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक कमजोर कहे मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। हर एक निर्धन कहे मैं धनी हूँ, क्योंकि क्रूस से सामर्थ उतरती है। क्रूस पर सामर्थ है, क्रूस पर सामर्थ है। वो सामर्थी परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्रूस में सामर्थ है। रियांदा रबा शबे रेबे रेबे रेबे। ओ राज़ीगा, आपको शर्मिंदगी का और कोई कारण नहीं है, क्योंकि क्रूस आपके लिए घमंड है। यदि आपको लोग कुछ भी कह रहे हैं, क्रूस आपके लिए घमंड का विषय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, इस गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु का धन्यवाद करते हुए, इस वचन पर मनन करते हुए, आज प्रभु के उस क्रूस की निशानी को, क्रूस को लेकर जाने वाले बन सकें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद, जिससे मुझे उद्धार मिलता है। मेरे प्रियो, आपका उद्धार क्रूस के द्वारा हुआ है। आपका उद्धार क्रूस के द्वारा हुआ है। आपको पापों की क्षमा क्रूस के द्वारा, आपके बीमारी को यीशु मसीह के कोड़े खाने से, क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपके हर एक बीमार चंगे हो चुके हैं, हर एक बीमारी ठीक हो चुके हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ग्रहण करें। मारा जागा रबा लीबा रबा इरी आंदारा शराबा लबा रबा जिया रबा। ओ प्रभु जी, क्रूस के द्वारा मुझे छुटकारा मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। क्रूस के द्वारा मुझे छुटकारा मिलता है। मानसिक तनाव से, हर एक अशांति से मुझे छुटकारा मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्रूस के द्वारा मुझे छुटकारा मिलता है। ओ हालेलुया, साल्वेशन मिलता है, रिडेम्पशन मिलता है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु आज इस गुड फ्राइडे के दिन में मेरी प्रार्थना है कि मैं ओबीडियंस रहूं। प्रभु जी, ओबीडियंस, आज्ञाकारी बनाऊं, आज्ञाकारी बनूं तेरे पीछे चलने के लिए, तेरे वचन को पूरा करने के लिए। चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्रूस की मृत्यु को भी प्रभु यीशु मसीह ने सह ली और आज्ञाकारी रहा। आज बोलें, परमेश्वर
जैसे भी स्थिति में, ऐसी परेशानी में भी प्रभु जी मैं तेरे प्रति प्रभु आज्ञाकारी रहूँगा, तेरे पीछे चलूँगा, तुझसे प्यार करूँगा, तेरी इच्छा को मैं अपनी इच्छा में बदलूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे शब्दों में मेरे प्रियो, ये आपको अपने आप का इनकार करने का एक चिन्ह है। ओबीडियंस ये अपने आप का इनकार करने का एक चिन्ह है। अपने आप यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। यह अपने आप को इनकार करने का एक चिन्ह है। जब आप क्रूस की तरफ देखते हैं तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु की इच्छा, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, लेकिन प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होना है। इस क्रूस की तरफ देखें और आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बने। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को इनकार करें, अपने आप का इनकार, अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं, अपने हर एक ऐसी चीज़ों का इनकार करके प्रभु की इच्छा को मान लेने का एक चिन्ह है। क्रूस जो है आपके घमंड का विषय है, घमंड, घमंड का विषय है। आई विल बोस्ट ऑन द क्रॉस। मैं क्रूस पर घमंड करूँगा। क्रूस मेरे घमंड का कारण है, मेरे घमंड का कारण क्रूस है, मेरे घमंड का कारण क्रूस है। हालेलुया। और ये क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है, क्रूस परमेश्वर की सामर्थ की निशानी है। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, दिस the cross is a sign of the power of God, power of God. We thank you Lord, we thank you Lord, we praise you Lord, we thank you, we thank you Lord, we worship you Father, we thank you। प्रभु जी इस गुड फ्राइडे के दिन में मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ, हर एक को ब्लेस करता हूँ। क्रूस की सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक के जीवन में कार्य करे। सब के लिए ये गुड फ्राइडे हो सके, सब के लिए ये गुड फ्राइडे हो सके, सब के लिए ये गुड फ्राइडे हो सके। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो वचन प्रभु जी आज बोला गया, उस वचन को लेकर लोग पिता परमेश्वर जाने वाले बन सके। हर एक बीमारी के ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ और कहता हूँ हर एक बीमारी नाश होने पाए, क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा हर एक बीमारी खत्म होने पाए। यीशु के सामर्थ्य